गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रिकेट। लेट्स क्रिकेट में आपका हार्दिक स्वागत है। तो कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी आपकी। तो कैसे आप सभी? वेरी गुड। सभी क्लास शुरू करने से पहले सभी को अपने अपने ग्रुप के अंदर शेयर कर दो, ताकि और भी जो जिनको ज़रूरत है वो सभी जुड़ जाए। ठीक है, फटाफट से शेयर कर दो। 2 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है, 2 मिनट में सभी को शेयर कर दो। अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, सब पे शेयर कर दो। ठीक है, 2 मिनट के लिए शेयर कर दो। और अपने कल डाइस नाम का टॉपिक शुरू कर दिया था, तो आने वाले 1-2 दिन के अंदर डाइस जो टॉपिक है उसको ख़त्म करके अपन आगे बढ़ेंगे। तो कल जो अपन ने किया था उससे सभी ने शेयर कर दिया था। अब आ जाओ सभी। अब हुआ या नहीं हुआ आप सामने देखो सभी। अब इधर 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 ठीक है। तो कल मैंने होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए थे 2 जाते वक्त। भाई डाइस शुरू किया था, किसी को समझ में आ रहा था नहीं आ रहा था। भाई जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे ऑटोमेटिक समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो अब मैं कल वाले 2 होमवर्क के क्वेश्चंस आप आंसर्स डालो, तब तक मैं हल मतलब कि क्वेश्चन देखता हूँ क्या क्या क्वेश्चन दिए थे, और आप आंसर डालो। फिर आगे शुरू करते हैं, उन सोल्व कराते हुए आगे बढ़ेंगे अपन। जो पिछले 2 क्वेश्चन दिए थे उनको सोल्व कराते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आंसर डालो सभी, फटाफट आंसर डाल दो। ठीक है, मैं थोड़ा सा मार्कर में इंक डाल ली। ठीक है, ओके। अब देखो सामने, वेरी गुड। मैंने कल जो 2 क्वेश्चन दिए थे, 2 क्वेश्चन दिए थे वो क्या थे? जब पासे की 2 स्थितियाँ टाइप फर्स्ट के पढ़ा रहे थे, जो तीन रूल कराए थे मैंने, कि 3 रूल कराए थे। आपको समझ में आना कि दोनों मतलब कि जगह सेम दे दे, दो स्थान दे दे, और दोनों में एक एक का बॉक्स एक स्थान पे दे दे तो क्या करना है, क्लॉकवाइज नियम लगाना है, एंटी क्लॉकवाइज कब लगाना है। और 3 दे दे तो मतलब कि क्या करना है। ठीक है, खुला पासा दे दे तो क्या करना है। ठीक है, रूल 3 बताए थे मैंने। अब देखो इधर, इसमें क्या होने वाला है? जब पासे की 2 स्थितियाँ दी हो, पासे की 2 स्थितियाँ दे रही है और पूछ रहा है 4 के सामने 4 के विपरीत क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे एक सेम दे रहेगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इसके अलावा और कोई चीज़ सेम नहीं दे रहेगा। तो इस कंडीशन में अपन क्या करने वाले हैं? इस कंडीशन में अपन करने वाले हैं कि देखो 4 के विपरीत एक 3 और 2। जब जगह अलग अलग परस्पर जो एक अंक समान है वो अलग अलग जगह पे हो तो क्या होगा? क्लॉकवाइज नियम लगाएंगे, दक्षिणावर्त नियम। यहाँ से जहाँ से कॉमन आ रहा है 1 3 2, और इधर क्या है 1 4 5। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत 3। ठीक है, और क्वेश्चन में पूछ रहा है 5 के विपरीत 2। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? सभी के आंसर सही आ रहे हैं? आंसर सही आ रहे हैं थम्स अप कर दो सभी, बिल्कुल। ठीक है, वेरी गुड। काफ़ी लोगों के आंसर सही आ रहे हैं, सभी के लगभग सही आ रहे हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है कि ये दे रखा है, इसमें पूछा यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, स्थिति दे रखी है। अब देखो 3 और 4, और इधर देखो इधर 4 मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा, तो यहाँ से बना दो, क्लॉकवाइज नियम लगाओ। देखो पहले एक चीज़ मैं आपको दिखा दे, पहले इसके बाद में समझा के हूँ। जैसे 4 3 3 2, और इधर 4 1 5। ठीक है, तो इसके विपरीत आ जाएगा 6। ठीक है, अब 6 आ जाएगा इसके विपरीत। देखो 3 दे रखा है, तो 3 के साथ वाला 1 तो आएगा नहीं। ठीक है, और 3 आ गया। 4 दे रहेगा, तो 4 के साथ वाला 6 भी नहीं आएगा। ठीक है, अब बचे क्या? 2 या 5? 2 भी दे रहेगा और 5 भी दे रहेगा। इस कंडीशन में क्या करेंगे? एक ऑप्शन और ले लो, ए और बी। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या करोगे? तो आंसर लगाओगे आप ये, और एग्जामिनर इन दोनों में से एक ही देगा। यहाँ पे दो आ गए, एग्जामिनर इन दोनों में से एक ही देगा आपको। ठीक है, एग्जामिनर इन दोनों में से एक देगा, एक पूछेगा। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि देखो यहाँ पे 3 4 मैच हो रहे हैं, और यहाँ पे भी 3 4 मैच हो रहे हैं। ये इधर 3 से 4 चलते हैं, क्लॉकवाइज आता है। इधर भी 3 से 4 चलते हैं तो क्लॉकवाइज आ रहा है। इस कंडीशन के अंदर अगर दोनों ही ऑप्शन आते हैं, ये चीज़ देखो, मैं आपको ये चीज़ ही दिखाने वाला था, बट ये नहीं करना आंसर। ठीक है, अब देखो 3 से 4 ये जा रहा है, 2 चीज़ कॉमन आ गई अपन को। जो आंसर का बॉक्स दे रहेगा इसमें यहाँ पे बताना, भाई सेम बॉक्स बन रहा है, सेम बॉक्स, बस थोड़ी सी जगह चेंज हो गई। बट इसको क्लॉकवाइज चलाओ, ये क्लॉकवाइज 3 से 4 चलने पे 4 से 3 चलने हैं क्लॉकवाइज। इधर भी, इधर 4 से 3 जाते हैं तो क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। इधर 4 से 3 चल रहे क्लॉकवाइज आ रहा है, और इधर 4 से 3 चलते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है।
तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो अगर क्लॉकवाइज इधर भी क्लॉकवाइज चलते हैं, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज चल सकते हैं भाई, 3 यहाँ पे होता है, इधर भी क्लॉकवाइज चलना हो जाता, तो अपन क्या देते हैं यहाँ पे आंसर 2 देते हैं, जैसा का जैसा बॉक्स है वैसे का वैसा उतारते हैं। बट हो क्या रहा है यहाँ पे, मतलब कि जो आपके ये तो क्लॉकवाइज है और इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ 4 से 3 जाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज आता है, यहाँ से 4 से 3 जाते हैं तो क्लॉकवाइज आता है। तो अब एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो ये जो 2 आएगा इसके विपरीत वाला कौन सा है, यहाँ पे इसके 2 के विपरीत 5 है, तो अपन इस कंडीशन में आंसर डी पे करके आएंगे। यहाँ पे ये नहीं, ये दोनों ऑप्शन आ जाए, ये वाली कंडीशन होगी तो अपन को आंसर ऐसे देना होगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप सभी? वेरी गुड। ये चीज़ ध्यान में रखना आपको कि अगर सेम चीज़ आ जाए, बस जगह अलग अलग हो, मतलब कि इसमें क्लॉकवाइज हो रहा है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो जो विपरीत होगा वो आंसर देंगे। और सेम आ जाए कि जगह भी सेम है और क्लॉकवाइज हो रहा है दोनों के अंदर, तो जो सेम बॉक्स है वो सेम का सेम यहाँ पे बन जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है? अगर सभी को समझ में आ रहा है तो थम्स अप कर दो, वेरी गुड। अब देखो ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन था, इसका आंसर जाएगा डी। ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था। और अगर ये भी आ जाए ऑप्शन नंबर ई भी आ जाए कि ए और डी, तो भी आपका आंसर जाएगा डी पे। हाँ, ये कंडीशन नहीं होती, मतलब कि यहाँ पे 3 की जगह तो 3 का अपोजिट 1 दे दिया होता, यहाँ पे 1 आ जाता और यहाँ पे 4 दे देता, तो इस कंडीशन में अपन करके आते हैं आंसर डी ई। श्योर, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो यहाँ पे क्या था, 3 था, ये चीज़ उतार लो। फिर आगे बढ़ते हैं अपन बिना किसी देरी के। आप नोट लगा के लिखना चाहो तो नोट लगा के लिख लो, अभी मैं लिखा देता हूँ, नोट लगा के ये चीज़ उतार लो। अभी इससे संबंधित एक क्वेश्चन और कराता हूँ मैं, ठीक है? ये जो अभी क्वेश्चन कराया ना, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराता हूँ, फिर वहाँ पे नीचे नोट भी लिखा दूंगा। क्वेश्चन है आपके पास, देखो ये 2 बॉक्स दे रहे हैं आपको, इनमें क्वेश्चन आपके 4 2 3 दिखाई दे रहा है बिल्कुल सभी को? अगर यहाँ से बिल्कुल क्लियर है, वीडियो की क्वालिटी बढ़ाओ आपके की। यहाँ पे 4 2 और 6। अब पूछ रहा है आपको यहाँ पे कि आपको बताना है कि इनमें से ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन देता हूँ, इनमें से कौन सा सही होगा। ठीक है, आप तब तक इनके विपरीत निकालो भाई, इनके विपरीत क्या होने वाले हैं। ठीक है, फिर आंसर देना रहेगा आपको। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आपके पास, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है, अब देखो ऑप्शन 4 दे दिया, ऑप्शन 4 के अंदर भरता हूँ मैं 4 1 2, और ऑप्शन बी के अंदर है 4 2 5। ठीक है, ऑप्शन सी है आपके 6 4 2। ये दिखाई दे रहा है सभी को? यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे मैं थोड़ा इसको बड़ा बना देता हूँ। 6 4 2। ठीक है, अब सभी को दिखाई दे रहा है 4 6 4 2। ठीक है, अगला जो आपके है 3 6 2। ठीक, अब आपको इनमें से ऑप्शन, आपको क्वेश्चन है निम्न में से सही पासे को पहचानो। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रहेगा निम्न में से सही पास, मतलब कि निम्न में से सही पासे का या सही आकृति कौन सी है। ठीक है, ये स्थिति दर्शा रखी है और आपको आंसर देना। अब देखो 4 है यहाँ पे कॉमन और यहाँ पे 2 कॉमन है, तो यहाँ पे आपको जो विपरीत निकालो, 3 के विपरीत क्या निकल के आ रहा है 6, और 4 और 2 के 4 और 2 के विपरीत क्या निकल के आ रहा है, आपके बच गए क्या? जो बचे हुए हैं वही तो इनके विपरीत होंगे, एक तो 1 बच गया और 1 5 बच गया। ये 4 और 2 के विपरीत होंगे, 1 और 5। अब अपन को कन्फर्म ये 1 इसके विपरीत है
और 4 मतलब कि 1 और किसके विपरीत है और 5 किसके विपरीत है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शंस में कैसे सही करना है अपन को, मतलब कि ये दे रखा देखो 4 का विपरीत। यहाँ पे अपन को कन्फर्म है भाई 4 1 या 5 का किसी ना किसी का तो 1 का तो विपरीत है, पर अपन को कन्फर्म नहीं है तो अपन इसको पास में नहीं ला सकते। और 4 और 2 मतलब कि पड़ोसी है और 1 इनका विपरीत है, तो विपरीत वाले पास में सामने दिखाई नहीं दे सकते, विपरीत वाले न तो एक साथ छिप सकते हैं और न एक साथ दिख सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब 4 और 2 भी आ गए भाई, इन दोनों में से 1 का है, लेकिन ये 1 के साथ में पड़ोस में आ रहा है तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना। अगले वाला देखो 5 4 2। अब देखो यहाँ पे 5 और 2 ये कन्फर्म नहीं है भाई 5 का है, अब विपरीत है या क्या नाम अपोजिट है, या फिर ये 4 का अपोजिट है 5, कन्फर्म नहीं है। अब यहाँ पे देखो 4 का विपरीत भी कन्फर्म नहीं है और ये 5 का विपरीत भी कन्फर्म नहीं है, 2 भी। 4 और 2 दे दिया और 5 इनका विपरीत है, ये भी नहीं होगा। 5 अगर इनका विपरीत है तो इनका पड़ोस में क्या कर रहा है, यहाँ पे नहीं चलेगा भाई, चल तू दूर चल। ठीक है, अब अगला ऑप्शन नंबर डी देखो, पहले ऑप्शन डी देखो आपके 3 6 2, 3 और 6 दोनों अपोजिट है, दोनों पास पास में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पास पास में नहीं होने चाहिए ना। ये 4 और 2 पास पास में है, ठीक है, लेकिन इनका विपरीत है तो ये विपरीत यहाँ पे क्या कर रहा है, और यहाँ पे 4 और तो ये एक यहाँ पे क्या कर रहा है, और जो 3 और 6 ये अपोजिट दोनों मतलब कि एक दूसरे के अपोजिट है, तो पास पास में क्या करें, इन दोनों के पास में बनेगी। भाई 6 अगर ऊपर होता तो 3 नहीं होना चाहिए था, 3 दिखाई दे रहा तो 6 को नहीं दिखाई देना चाहिए, दोनों में से 1 दिखाई देता तब कोई पार्ट पड़ती। अब देखो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में क्या दिखा रहा है, 6 किसका विपरीत है, 3 का, तो 3 में से 1 है ना, दोनों में से 1 आ रहा है। अब आगे देखो 4, तो यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ 2 भी दिखाई दे रहा है। अब देखो इनका कोई कंफर्म नहीं था भाई 2 का कौन सा है और 4 का कौन सा है, बट इन्होंने ये दोनों ही दे दिए भाई, इन दोनों में से तो ये दोनों तो पास पास में रहने वाले, तो आपका आंसर क्या जाएगा, सी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई सभी को, वेरी गुड। अब आप यहाँ पे एक नोट लगा के लिख लो, नोट लगा के लिखो, जो विपरीत सतह है वो ना तो साथ में दिख सकती है, ना ही साथ में छिप सकती। ठीक है, वेरी गुड, ये चीज़ आप उतारो, फिर अपन अगला क्वेश्चन करेंगे। अब तो समझ में आ गया होगा, पहले वाले की तरह ही कराया। ठीक है, ये चीज़ उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन बिना किसी देरी के। ठीक है, वेरी गुड, आगे इसको नोट डाउन करो और उतारो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको, अभी 3-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। उतारो, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, 1 मिनट का टाइम है। घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे? देखो भाई, घर पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, सभी को समझ में तो आ रहा है, बिल्कुल रटवा तो नहीं रहा, कॉमन सेंस की बात है भाई, बिल्कुल रटवा तो नहीं रहा ना भाई, जो चीज़ हो रही है वही तो चीज़ समझा रहा हूँ, रटवा नहीं रहा ना बिल्कुल 1% भी। अगर बिल्कुल सभी को समझ में आ रहा है तो थम्स अप कर दो और क्लास को शेयर कर दो यार, क्लास को शेयर कर दो। और कल आपके होली रहेगी तो होली का कोई अवकाश नहीं रहेगा, आपको 18 तारीख का अवकाश मिलेगा। ठीक है, कल आपकी क्लास लगेगी। ठीक है, उतार लिया होगा सभी ने, वेरी गुड। अब किसी ने कोई उतार नहीं पाया तो भाई अपनी हाथ की स्पीड बढ़ाओ और मन में असंतोष मत लाओ। जितना अब आपके एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, अभी बहुत सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करा रही है
स्टेट गवर्नमेंट काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो रहे हैं, तो आपके वैसे ये किसी एग्ज़ाम्स को लेके नहीं है, पर अगर आप एग्ज़ाम दो तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई अपन को कुछ आता नहीं है, ठीक है ना। इस हिसाब से आपको तैयारी करानी होगी, तो आपको भी घर पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, सही है ना। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाला है। आपके इसके अंदर दिखाई दे रहा है सभी को? तो आपको ये दो दो बॉक्स दे रहे हैं, मतलब दो पासे दे रहे हैं, और आपको जो पासा तीसरा दे रहा हूँ उसके अंदर आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। दिखाई दे रहा है बिल्कुल सभी को? मतलब कि ये जो बॉक्स है, यहाँ पे क्या आएगा। ऑप्शंस ले लो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपके ऑप्शंस ले लो आप, 1 4 5 6, ठीक है। क्वेश्चंस है, आप ये क्वेश्चंस करो, तब तक मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ। 2-3 क्वेश्चन साथ कराते हैं, ठीक है ना, ताकि अपना टाइम वेस्ट ना हो। 2-3 क्वेश्चन साथ कराते हैं। अभी ये क्वेश्चंस करने की कोशिश करो आप, अगर नहीं आता तो फिर मैं हूं ना, मैं समझाऊंगा आपको, बट आप करने की कोशिश तो करो। आप करते ही नहीं हो, हल ही नहीं करते, बिना पेन कॉपी उठाए बोलते हो कि आता नहीं है, तो फिर ऐसे तो कोई वो थोड़ी है जो आ जाएगा। पेन कॉपी तो उठाना पड़ेगा आपको, तभी आएगा भाई, ऐसे नहीं होगा। बिना कुछ मेहनत किए कुछ नहीं मिलने वाला। ये आपके है, पहले वाला क्वेश्चन करो आप। तो 2 3 1 4 2 1 4 2 6 की हो रही, तो आपको बताना है 2 3, यहाँ पे क्या आएगा। ऑप्शंस आपके यही हैं, 1 बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 6, ठीक है। होता ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, सभी का आंसर आ रहे हैं, जो भी कुछ आंसर दे रहे हैं, जिन्होंने आंसर दे दिया सेकंड वाला क्वेश्चन करने की ट्राई करो। फिर अपन मतलब कि एक क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, फिर तीनों क्वेश्चंस को अपन साथ करेंगे, ठीक है। पासा बनाना सीख लो भाई। ठीक है, ये पासे हैं, दो पासे हैं, आपको भ्रमित नहीं होना। 3 पासे दे रहे हैं, या तीसरे में क्वेश्चंस में पूछ रहा है भाई आपको इसमें क्या आएगा, इनमें से बताओ। और आपके एक और क्वेश्चन अभी जो मैंने क्वेश्चंस कराया था, 3 3 4 4, मतलब 4 ऑप्शन से चारों पासों दे देगा और बोलेगा कि इनमें से कौन सा पासा सही होगा। उनमें सभी में फिल किए हुए होंगे, तो वैसे ही है कि अगर अब यहाँ पे जो संख्या निकल जाएगी वो वाली यहाँ पे पुटअप कर देंगे, फिर अपन को मतलब जो 4 पासे और दे देंगे उठपटांग, फिर उनमें से ये जो सही वाला पासा होगा अपन को वो सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। आगे जैसे बढ़ेंगे मैं और प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, और तो आप अभी तक इनको हल करो, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना है, यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं, सभी को दिखाई दे रहा है? वेरी गुड। ऑप्शन है आपके 5 3 2 6, ठीक है। अब देखो इधर, सभी अगर सभी ने जिनने किया है, ठीक है, वेरी गुड। और जिन जो नहीं कर पा रहे हैं अभी सामने देखो, फिर आपको होमवर्क के लिए मिलेंगे। आपको यहाँ पे ऐसा नहीं कि जो करा रहे हैं वो सफिशिएंट काफ़ी, हाँ ये करा रहा हूँ, ये मेथड ये काफ़ी है। और आपको जो घर पे कोई गाइड वगैरह लाओ, कोई प्रैक्टिस सेट लाओ क्वेश्चंस का, क्वेश्चन बैंक लेके आओ जो आपके रीजनिंग का है, और उनसे भरपूर प्रैक्टिस करो, तब जाके एग्जाम्स के अंदर सही होने की मतलब कि क्वेश्चन सही होंगे। ऐसे नहीं कि आप यहाँ पे मैं 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा, मैं तो 4-5 ही करा सकता हूँ 1-2 मेथड के,
अब मैं पूरी बुक खोल के बैठूंगा तो फिर कोर्स कब ख़त्म करूँगा। जो मतलब कि जो पढ़ने के मतलब कि उम्मीद से आए हैं वो तो पढ़ेंगे। ऐसे तो है नहीं कि भाई क्वेश्चंस ही कराता हूँ, हर चीज़ बतानी पड़ती है। तो ठीक है, मैं जो 4-5 क्वेश्चंस कराता हूँ आपको, हर मेथड के वो चीज़ समझो यहाँ पे कैसे कैसे हर टाइप के मैं क्वेश्चंस कराता हूँ आपको। फिर आपको एग्जाम जो आपके क्वेश्चन सेट है, क्वेश्चन बैंक है, उसमें से निकालने की कोशिश करो, ठीक है। अभी देखो पहले क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, किस आंसर किनके क्या क्या आ रहे हैं बताओ, सभी थम्स अप करो। अब देखो इधर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जो अभी जो मतलब कल क्वेश्चंस दे के गया था मैं आपको उसमें, कि अगर ये देखो ये बॉक्स क्या चीज़ सेम दिखाई दे रही। आप ये चाहो तो ये कर सकते हो कि यहाँ पे 2 मिल रहे हैं, ये हाँ सॉरी 2 मैच हो रहे हैं, तो आप यहाँ से दो से क्लॉकवाइज चलाओ, ठीक है। क्लॉकवाइज चलाने पे क्या आएगा 2 3 1, और यहाँ पे क्या रहा है 2 4 6, ठीक है, ये आ रहे। अब देखो 2 के विपरीत क्या आ जाएगा 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 आ गया, सॉरी 2 आ गया, तो 5 तो आंसर में नहीं आएगा, ठीक है भाई। 5 तो विपरीत है तो 5 तो पड़ोस में कैसे आएगा। अब 3 आ गया तो 3 का विपरीत 4 भी यहाँ पे आंसर में नहीं जाएगा। 4 भी क्यों जाएगा भाई, 4 भी नहीं जाएगा क्योंकि 4 तो 3 का विपरीत है तो पड़ोस में नहीं आ सकता। अब बचा 1 और 6, यहाँ पे 1 भी ऑप्शन में दे रहेगा और 6 भी ऑप्शन में दे रहेगा। अब जो मैं कल जाते वक्त आपको एक क्वेश्चन दिया था लास्ट के अंदर, वैसे सेम क्वेश्चन आ गए आपके पास। अब इस कंडीशन में क्या करना है, इस कंडीशन में क्या करना है कि अपन को देखो ये बॉक्स और ये बॉक्स में 2 मिल रहे, इसमें 3 मिल रहे, 2 और 3 कॉमन आ रहे हैं दोनों बॉक्स के अंदर। अब हो क्या रहा है, ये 2 से 3 जाते हैं तो क्लॉकवाइज चलते हैं, और इधर 2 से 3 जाते हैं तो इधर से नहीं बीच में एक बॉक्स भी खाली रहता है तो अपन को ऐसे आना पड़ेगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। अब मैंने बताया था कि अगर दोनों क्लॉकवाइज चल जाते हैं, यहाँ पे भी 2 के बाद में 3 आ रहा था, बट यहाँ पे 2 के बाद में 3 नहीं आ रहा, कोई और संख्या आ रही है फिर 3 आ रहा है, तो अपन क्लॉकवाइज आ रहे हैं। तो यहाँ पे 2 से 3 आते हैं, यहाँ पे 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज आते हैं और यहाँ पे क्लॉकवाइज आते हैं। तो इस कंडीशन में अगर क्लॉकवाइज आ जाते हैं तब तो ये सेम एक आंसर आ जाता अपना, क्योंकि सेम बॉक्स आ जाता है क्लॉकवाइज चलने पे। अगर बट क्लॉकवाइज नहीं चल पा रहे, यहाँ पे विपरीत उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 के बाद में कोई और संख्या है, अगर 2 के बाद में 3 होती तो ये आते हैं। अब एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो यहाँ पे जो एक का विपरीत वाला जो क्रमांक है, जो विपरीत वाला अक्षर है वो क्या है 6, तो वो आपका आंसर करेक्ट होगा। ये चीज़ ही बताई थी, इससे जो मैं आते होमवर्क का दूसरा क्वेश्चन कराया था, ठीक है, ये चीज़ ही बताई थी। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रख लें, ये इधर एंटी क्लॉकवाइज और इधर क्लॉकवाइज, ठीक है चलते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज वाला ध्यान में रखना, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं इस वजह से। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इसके अंदर देख लो यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, तो इधर 2 से 3 फिर 1 क्लॉकवाइज, इधर भी 2 क्लॉकवाइज चलाओ, 2 6 4, 2 के विपरीत क्या आ जाएगा 5। अब देखो 2 आ गया तो 5 नहीं आ सकता, 5 इसका विपरीत है तो पड़ोस में नहीं आएगा। 3 आ गया तो 6 नहीं आएगा, 6 इसका विपरीत है पड़ोस में नहीं आएगा। अब 1 और 4 ये 2 ऑप्शन आ गए, अब दोनों में से अपन को एक आंसर देना होगा। अब ये देखो यहाँ पे 2 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 3, ठीक है। तो इस वाली कंडीशन में क्या करेंगे कि जो आपके ये है क्लॉकवाइज चलाएं और इधर एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं, इधर 2 से 3 इधर एंटी क्लॉकवाइज में आ रहे हैं, इधर क्लॉकवाइज में आ रहे हैं 2 से 3। तो अब ये 1 के विपरीत क्या आ रहा है, इसमें 1 के विपरीत 4 आ, तो आपका आंसर चला जाएगा 4, ठीक है। अब एक चीज़ 1 सेकेंड और, अब आप एक चीज़ ये भी देख सकते हो कि अब इन दोनों का निकाल लिया, 2 के विपरीत 5 आ रहा है, तो यहाँ पे अब एक चीज़ 2 के विपरीत 5 निकाल लिया, फिर इसका वाली आगे वाली इन दोनों कंडीशनों को अपन मतलब कि दोनों कंडीशन से भी निकाल सकते हैं कि यहाँ से 2 से क्लॉकवाइज चले 2 6 4, ठीक है, और यहाँ से 2 से चले 2, और ये एंटी यहाँ पे ये वाला ज्ञात करना, यहाँ पे 3। अब देखो इन 2 कंडीशन से अपन 2 के विपरीत निकाल लिए भाई 5 आने वाला, तो अपन यहाँ पे क्या रख देंगे 2 के विपरीत 5 आएगा। अब जो बच गया क्या अपने पास 1, तो 6 के विपरीत क्या जा रहा है, 6 के विपरीत
इस वाली कंडीशन में 6 के विपरीत 1 चला जाएगा, ठीक है। अब 6 और 1 में से अपन को आंसर देना रहेगा, तो फिर वो वाली कंडीशन ही अपन अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगले वाला क्वेश्चन देखो, अगले वाले क्वेश्चन में क्या दे रहे हैं कि यहाँ पे भी 5 और 3 मिल रहे हैं, ये 5 और 3, 5 से 3 क्लॉकवाइज और 5 से 3 एंटी क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो मतलब 6 का विपरीत वाला अपन को आंसर देना। 6 के विपरीत में क्या आ रहा है, यहाँ से मैच कराओ इनको, 2 5 है, 5 से क्लॉकवाइज चलो 4 2 और यहाँ 5 से 5 3 6। अब 6 के विपरीत क्या आ रहा है 2, तो अपन 6 के विपरीत वाला आंसर देंगे आपके ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और आपके इसमें ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा, ठीक है। ये चीज़ें उतारो 2 मिनट के लिए, फिर सभी को समझ में आना चाहिए, कोई चीज़ रटवाने की नहीं करवा रहे, बिल्कुल कॉमन सेंस की चीज़ करवा रहे हैं, ठीक है। फटाफट से उतारो इनको, वेरी गुड। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उतार लिया होगा सभी ने, वेरी गुड। भाई क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी जाके हल हो पाएंगे आपसे, बिना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किए कुछ नहीं होगा। जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है आपको। अब देखो, अब टाइप फर्स्ट हो गई अपनी। टाइप फर्स्ट में क्या कर रहे थे भाई, आपको क्या दे रखे हैं, 2 बॉक्स दे रखे हैं, मतलब कि 5 की 2 स्थितियाँ दे रखी हो। अब इस स्थिति जब टाइप 2 है इसमें क्या है, 2 से अधिक स्थिति हो 5 की, इस वाली कंडीशन में क्या करेंगे, ठीक है। दिखाई दे रहा है सभी को, वेरी गुड। यहाँ पे टाइप लिखा हुआ है, टाइप। अब देखो ये क्वेश्चन से समझेंगे भाई, 2 से अधिक स्थिति दे रखी हो, 2 से अधिक कितनी भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है और 5 भी दे सकता है। वो सब चीज़ आपको डराने के लिए है, अपन को काम में आने वाली बस दो ही पासे का, मतलब कि जो 2 स्थितियाँ होगी, जो 4-5 स्थितियाँ देगा उसमें से अपन 2 स्थिति काम में लेंगे और अपना क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे किस एग्जाम्पल के हिसाब से समझाते, एग्जाम्पल से आपको एग्जाम्पल, आपके पास एग्जाम्पल है, अब ये आपको पासे दे देगा, मतलब कि 3-4 पासे दे देगा, 2 से अधिक दे देगा आपको, 2 से अधिक स्थितियाँ दे देगा आपको एक पासे को लुढ़काने के बाद। भाई एक पासे को लुढ़काया तभी आया, इसी पासे को लुढ़काया तभी आया, एक बार और लुढ़काया तो ये, एक बार लुढ़काया तो ये। फिर आपको यहाँ से पूछेगा, आपको पूछेगा यहाँ से कि 3 के विपरीत बताओ आप, 3 के विपरीत क्या आएगा। तो अपन को इसमें कुछ ध्यान में रखना नहीं रखना, अपन को बस इसमें यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि कोई भी 2 स्थिति ले लो। अब 2 स्थिति कौन सी ले ली है, कोई भी 2 स्थिति ले लो वो तो ठीक है, 2 स्थिति कौन सी लेनी है इस चीज़ को देखो। अपन को यहाँ पे मतलब कि अगर ज़्यादा 2-2 वाली कंडीशन, मतलब कि 2-2 अंक समान मिल जाए, वो वाली कंडीशन मिल जाए तो बेस्ट है। और अगर 1-1 वाली मिल जाती है, जैसे ये देख लो, ये 3 मैच हो रहा है, यहाँ से 3 मैच हो रहा है, ये 5 वाली मैच हो रही तो ये 2 ले लो, या फिर ये 3 मैच हो रहा है तो ये 3 वाली ले लो, इसके साथ में ये ले लो, या 6 के साथ में ये ले लो, ठीक है। अब देखो 6 और 3 मैच हो रहे हैं तो 2 वाली एक कंडीशन लो, मत लो। 2 वाली कंडीशन में क्या, 2-2 का फिर कन्फ्यूजन रहेगा, 1 का निकल जाएगा विपरीत और 2 का अपन को कन्फ्यूजन रहेगा। तो आप 1 वाली लो, अभी ये 1 वाली है, यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी 3 कॉमन आ रहा है, तो फिर उस हिसाब से देखेंगे। अब देखो अपन को 3 के विपरीत पूछा है तो ये 5 वाली ले लो भाई, 3 के विपरीत पूछा है तो 5 वाली ले लो, 5 वाली समझ रहे हो ना आप। अब देखो 5 वाली ले ली, क्लॉकवाइज चलाओ, यहाँ से इसको क्लॉकवाइज, 5 4
2, और इसको चलाओ 5 3 1। अब पूछ क्या रहा है, 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत 4 दो और आगे बढ़ो। ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको। आंसर क्या आ जाएगा आपके 4 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी। अब देखो आगे और क्वेश्चंस करते हैं, मतलब कि समझ में आ रहा है सभी को? वेरी गुड भाई, कोई भी 2 स्थिति लो और उसका आंसर दो। अभी सभी को बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। अब देखो ये दिखाई दे रहा है, सही है। अब वेरी गुड, ये 3 कंडीशन दे दिया आपको। ठीक है, अब 3 कंडीशन देता है और पूछ रहा है आपको कि 4 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है, वेरी गुड, दिखाई दे रहा है सभी को, वेरी गुड। अब देखो 4 के विपरीत पूछ रहा है। अब यहाँ से देखो क्या करेंगे, वही वाली कंडीशन अपनाएंगे भाई। यहाँ पे 3 6 मैच हो रहा है, 4 के विपरीत ऑटोमेटिक ही 2 चला जाएगा, 4 के विपरीत 2। या फिर आप इससे देख लो, यहाँ पे तो इसमें से कोई मैच नहीं हो रहा, तो ये वाली कंडीशन लो आप। कौन सी? ये वाली कंडीशन लो। अगर 2 चीज़ें सेम जगह मिल जाए तो इनके जो मैंने कल नोट मतलब कि जो रूल सेकंड था उसके अंदर लिखाया था ना कि मतलब कि पासे के अंदर 2 पासों के अंदर मतलब कि 2 पासों की मतलब कि दोनों स्थितियों के अंदर 2 क्रमांक या 2 संख्याएं समान मिल जाए तो जो एक एक संख्या भिन्न हो वो एक दूसरे के विपरीत होगी, 2 से 4 के विपरीत होगा। ये मैंने कल नोट लगा के लिखवाया, वो नियम रूल जो आपके रूल सेकंड था उसके अंदर लिखवाई थी या नहीं लिखवाई थी ये वाली चीज़। तो ये वाली चीज़ फॉलो हो रही है इन दोनों के अंदर। ये आपको बस डराने के लिए इन 2 से अपना आंसर निकल जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अगला देखो, आपके अगला क्वेश्चन है सभी को दिखाई दे रहा है भाई? अपना टाइम बच जाए इस वजह से मैं ये गुस्ताखी कर रहा हूँ। अब देखो आपके जो आप इसका आंसर आप खुद देने वाले हो। ठीक है, 2 4 3 और 1 2 3 3 4 5 3 4 5 और आपके एक और बॉक्स दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चंस में, जो टीम ने क्वेश्चंस बनाते हैं उसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे जो बॉक्स दे रखा है इसके अंदर है 6 4 2। तो आपको यहाँ पे बताना है 2 के विपरीत में क्या आएगा। इसका आंसर बताओ 2 मिनट, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, 30 सेकंड का है। ठीक है, 30 सेकंड का टाइम है, इसका आंसर बताओ क्या आएगा। फटाफट आंसर बताओ, इसका क्या आंसर आने वाला है। इसका आंसर क्या आएगा? अब देखो इधर 2 के विपरीत पूछ रहा है, तो यहाँ से 2 और 3 कॉमन आ रहे हैं, तो यहाँ पे 1 के विपरीत तो 4 हो जाएगा। बट ये मत लो, 2 के विपरीत पूछ रहा है तो ये ले लो 3, यहाँ पे 3 3, इसमें भी 3 इसमें भी 3, दोनों पासों में 3 कॉमन आ रहे हैं, तो इससे निकालिए क्लॉकवाइज, ये भी चला लो क्लॉकवाइज। तो 3 1 2 इधर 3 4 5, तो क्या पूछ रहा है 2 के विपरीत, 2 के विपरीत आपके आंसर क्या आ जाएगा 5। ठीक है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए बस। बाकी के जो पासे दे रहे हैं आपको भ्रमित करने के लिए देंगे। तो ये आपके जो टाइप सेकंड के टाइप सेकंड का की क्वेश्चन उतारो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं टाइप 3 पे। ये आपके टाइप 2 कंप्लीट हो चुकी है और अपन बढ़ रहे हैं आप टाइप 3 पे। अब टाइप 3 पे देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और अब कर दूं, वेरी गुड। अब टाइप 3 मैंने मतलब कि जो मैंने कल 2 पासों की स्थिति बताई थी कि एक तो है 2, जब 2 स्थिति दे दें, एक और थी भाई जब 2 या 2 से मतलब कि 2 से अधिक स्थिति दे दें, और तीसरी टाइप मतलब कि तीसरी टाइप का बताया था कि मैंने मानक पासा,
मानक पासा बताया था, नहीं बताया था। अब मानक पासा मतलब कि मानक पासा कैसा होगा, अपन कैसे पहचानेंगे मानक पासा का, मतलब ये मानक पासा है। तो मानक पासे कैसे पहचानेंगे, मानक पासे की ये पहचान है कि कोई भी दो 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 कितनी भी स्थितियां दे दे, 2 या 3, उसमें कोई भी संख्या समान न हो। जबकि 1 या 2 3 कुछ भी स्थिति दे दे और उसमें क्या है कि संख्या समान नहीं है, तो उस स्थिति में अपन क्या करेंगे, क्या समझेंगे कि वो मानक पासा है। और एक दे दे कि एक ही स्थिति दे रखी हो, कि एक ही स्थिति दे दे और पूछ ले भाई इसके विपरीत क्या होगा। ये 2 चीज़ अगर आपको जो स्थिति है उसके अंदर दिखाई दे भाई एक ही स्थिति हो तो वो मानक पासा होगा। और कोई भी संख्या जितने पास मतलब की स्थिति नहीं रही उनमें एक भी अक्षर समान नहीं दिखाई दे रहा, मतलब दोनों में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, तो वो क्या होगा, आपके मानक पासा होगा। अगर ये चीज़ आपको फुलफिल होती है वहाँ पे तो आपका वो क्या होगा, मानक पासा होगा। अब देखो मानक पासे की स्थिति क्या हो, जो आपके छह सतह होती है एक पासे में, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो मानक पासा होगा ना, मानक पासा का जो छह स्थितियाँ होती है उनका टोटल योग कितना होता है, 11 7 और 3, कितने हो गए, 11 और 7 18 18 और 3 21। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ये चीज़ फिक्स है। अब देखो ये चीज़ फिक्स है, मानक पासा होगा उसमें मतलब कि जो अपोजिट साइड वाले होंगे ना उनके मतलब का जो योग होगा ना वो 7 7 होगा। मतलब कि अगर ऊपर 3 है तो जो इसके विपरीत होगी ना नीचे वाली, तो वो क्या होगी, उसकी मतलब उस पर क्या होंगे, 4 होंगे। ऊपर 3 बिंदु है तो नीचे वाली पे 4 डॉट होंगे। अगर साइड वाली पे 2 डॉट है तो इधर राइट वाली पे होंगे उस पर क्या होंगे, आपके 5 डॉट होंगे। जैसे मैं समझाता हूँ कि आपके ये पासा है, अगर यहाँ पे 5 आ जाता है ऊपर तो इसके 5 के विपरीत आपको मतलब कि ये ध्यान में रखना है कि 7 होता है इनका, दोनों 2 सतहों का योग कितना होता है, 7। तो अगर ऊपर वाली पे 5 है तो नीचे वाली पे ऑटोमेटिक 2 आपको ध्यान में रख। अगर यहाँ पे 4 है तो नीचे जो इसके विपरीत है उस तरफ उस पर क्या होंगे, 3 होंगे। और यहाँ पे 1 है तो उसके विपरीत क्या होंगे, 6 होंगे। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ये चीज़ फिक्स होगी कि 1 हो, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 1 होगा। फिक्स है, फिक्स है। ठीक है, ये चीज़ फिक्स है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी। अब क्वेश्चन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको क्वेश्चन से समझ में आता जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको और फिर आंसर देना। क्वेश्चन ये चीज़ उतार ली थी ना सभी ने। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन साहब के एग्जाम्पल कि ये पासा 1, आंसर दो आप फटाफट। ये 2 आ गया, ये 4 आ गया, ये 1 आ गया। यहाँ पे आप 1 के विपरीत क्या होगा, क्वेश्चन है आपके पास। एक के विपरीत क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास, छह के विपरीत क्या होगा। ये 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चंस के फटाफट आंसर दे दो और देखते हैं क्या करते हो आप। चलो 30 इसको ये ले लो, यहाँ पे 2 कर लो, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बताना 6 के विपरीत क्या आएगा। अब देखो इधर देखो, एनीवे टाइम वेस्टिंग क्या बता रहा, क्या योग क्या होगा, मतलब कि इनके विपरीत योग, मतलब कि दोनों सतहों का योग क्या होगा, 7 होगा। अब पूछा 2 2 के विपरीत, 2 पूछ लिए तो क्या देना आपको, 5 आंसर देना। 1 पूछ रहा है तो 6 देना। तो आपको 1 के विपरीत पूछ रहा है तो आपको आंसर क्या देना, 6। क्योंकि जो 2 स्थितियाँ होती थी, जो 1 के विपरीत वाली स्थिति होगी उसका और ये 1 वाली स्थिति का दोनों का योग कितना होगा, 7। तो 1 और 6। यहाँ पे 3, अगर 4 का पूछ लेता तो अपन क्या देते हैं, 3 भी पूछ सकता है। यहाँ पे ये 2 दे रखा तो 5 के विपरीत पूछ सकता है, भाई 5 के ऊपर कौन सी सतह होगी, तो अपन को आंसर देना होगा 2। अब आगे वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला, इसका आंसर क्या आ रहा है, 1 के विपरीत क्या आएगा, 1 के विपरीत 6 आएगा। भाई नॉर्मल सी बात है, 1 के जो 3 दे रहा है, 3 के विपरीत 4 आ रही है, 2 के विपरीत 5 आ रही है और 1 के विपरीत 6 के विपरीत 1 आ रहा है। तो आपके 1 के विपरीत आंसर क्या आएगा,
6 आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि भाई दो सतहों का योग 7 होता है। ये कौन से में, मानक पासे के अंदर आपको। अब देखो इस वाली कंडीशन में 6 के विपरीत हो जाए, 6 के विपरीत क्या होता है, 1, बट 6 भी नहीं दे रहेगा, 1 भी नहीं दे रहेगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है आपको, 5 और 7। भाई 2 के विपरीत क्या आएगा, 5। 2 के विपरीत 5 आएगा तो ये 5 इसके पड़ोस में क्या कर रहा है, 2 के विपरीत 5 आएगा। तो इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, अगर आपको ऑप्शंस में ये मिल जाता है कि जो दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है, दो विपरीत 7 से अधिक मिलने वाला होगा, 7 से कम या 7 से अधिक मिलेगी। ये दो पास पास में है तो इन दोनों का योग या तो 8 होगा या फिर 7 से कम होगा। जैसे ये 3 और 2 का योग 5 हो रहा है, 7 किसी का नहीं होगा, या तो 7 से कम होगा या 7 से अधिक होगा। मतलब ये जो पड़ोस में रहेगी सतह, इनका या तो योग 7 से अधिक होगा या 7 से कम होगा। पर मतलब कि आपस में दो सतहों का जो योग होगा वो 7 से अधिक या 7 से कम होगा, बट 7 नहीं होगा। तो अगर 7 हो जाता है किसी भी दो सतह का योग, तो इस कंडीशन में अपन आंसर देंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब कि इसका आंसर ज्ञात नहीं कर सकते। अब यहाँ पे 6 के विपरीत 1 होगा, लेकिन एक तो इनमें से एक जो स्थिति, एक इनमें से ये 6 और 1 इन दोनों का योग 7 होगा, ये ठीक है। बट इन दोनों में से एक स्थिति तो ऊपर होती ना, एक स्थिति तो अपन को दिखाई देनी चाहिए ना, एक स्थिति। अब दोनों स्थितियाँ छुप नहीं सकती, इनमें से एक स्थिति दिखाई देनी। अपोजिट साइड वाले दोनों दो विपरीत अंक आपस में एक साथ ना तो छुप सकते हैं और ना ही एक साथ दिख सकते हैं। तो अब ये दोनों आपस में एक साथ नहीं दिख सकते, इनमें से एक ही दिखना चाहिए था। तो ये वाली कंडीशन आ जाती है क्वेश्चंस के अंदर। तो आपको आंसर देना है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। इनको उतारो फिर आगे बढ़ते हैं। आपको फिर होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ मैं, ठीक है, इनको उतार लो। अब आपके लिए क्वेश्चंस हैं, होमवर्क के लिए। आपके बने बनाए आएंगे डायग्राम। आपको जो कोई बनाना नहीं आ रहा था, कोई टेंशन वाली बात, कोई चिंता वाली बात नहीं है। चिंता मतलब है सर हमें बनाना नहीं आ रहा, आके बने बनाए आएंगे। आप तो बने बनाए का आंसर देना होगा, ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस दे रहा हूँ मैं आपको होमवर्क के लिए। कल इन सभी के आंसर होने चाहिए, और घर पे भी इसके अलावा भी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, मेरा ये मानना है। यहाँ पे 3 है भाई, क्या 3, और आपके तो इनके आंसर निकाल के लेना। 2 के विपरीत क्या आएगा, आपको आंसर देना है 6 के विपरीत, इधर देना है 3 के विपरीत, ठीक है। ये क्वेश्चन है, 2 पासे दे रखे हैं, तो आपको कोई वो नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है। ध्यान लगाना, क्वेश्चंस करना और देखना क्या आंसर आते हैं। फिर नए आएंगे तो फिर मैं कल बताऊंगा आपको। और क्लास कैसी लगी आपको, क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, कंप्लीट 100 कर दो आज। और महिलाओं का, बड़ों का सम्मान करना, ठीक है। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।